नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश के इलेक्शंस के रिजल्ट्स सामने आ चुके हैं। हालांकि ऑफिशियल रिजल्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन बीएनपी ने अपने आप को बहुत ही बड़ी विक्ट्री घोषित कर दी है। बीएनपी यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी और उनके नेता तारिक रहमान द डार्क प्रिंस, उन्होंने कह दिया है कि अब उनकी पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। और लगभग एक आंकड़ा जो है उन्होंने स्पष्ट किया है, बहुत सारे मीडिया में भी आंकड़ा चल रहा है कि 2/3 सीटों पे उनका कब्जा हो चुका है, 2/3 सीटें वो लोग जीत चुके हैं। इलेक्शन कमीशन लगातार रिजल्ट को डिले कर रहा है। अभी तक कोई वो पूरी तरीके से पिक्चर नहीं दे पा रहा है कि कितनी सीटों पर कौन आया है, जो भी बात रही है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बीएनपी अपने आप को जीता हुआ मान रही है। जमात इस्लामी का अभी तक कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया ये क्या है, क्योंकि जमात को देखा जा रहा था कि भाई अगर कोई बीएनपी को टक्कर दे सकता है वो जमात दे सकती है और एनसीपी मिल करके ये टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। जमात का जितना सीटें एक्सपेक्ट की जा रही थी, मतलब लोगों ने 122 120 के करीब की सीटें की अंदाज़ा लगाया था और कहा था कि कोई अकेली सरकार नहीं बन पाएगी, कोalition की शायद हो सकता है सरकार बने। वो चीज़ जो है उसके विपरीत बिल्कुल रिजल्ट आया। बीएनपी ने क्लियरली यहाँ पर बांग्लादेश के इलेक्शंस को जीत लिया है। हालांकि अभी ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। मतलब आप सोचिए, अभी ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, यूएस ने आनंद फानंद ने एम्बेसी ने ऑफिशियल ये मैसेज निकाल दिया और बीएनपी को कांग्रेचुलेट कर दिया, तारिक रहमान को कांग्रेचुलेट कर दिया कि भाई आप पीएम बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनका कितना इंटरवेंशन है और वो कितना ताक में बैठी हुई हैं। दे आर लुकिंग एट बांग्लादेश इलेक्शन सो कीनली। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन इसीलिए ये थे। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आकर के हमारे साथ पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में आकर के जुड़े हैं और यहाँ पर हम पूरी अच्छे कंटेंट के साथ एकदम सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हम अपना सीरीज शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की, जो मेरे द्वारा चल रही है, एंशंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इसकी सीरीज़ चल रही है। सारे सब्जेक्ट्स इसी तरीके से सीरीज़ वाइज क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आपके लिए कवर करा दिए जाएंगे। इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तारिक रहमान मतलब इतने सालों बाद जब वापस आए थे और जो ग्रैंड वेलकम मिला था उससे कुछ उम्मीद तो नज़र आ ही रही थी। और उसने ही मतलब ये स्टेज प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए एक सेट कर दिया था उस समय पर कि भाई इनका वोट तो है, यहाँ पर बीएनपी का कैडर तो है, बीएनपी का वोट तो है। खालिदा जिया भले ही 15 साल से सत्ता में ना आ पाई हों, लेकिन उन्होंने सत्ता में पॉलिटिक्स में एक्टिव रह करके इतना वोट तो बनाया कि अगर शेख हसीना नहीं है तो कौन, तो फिर बीएनपी को चुना जा सकता है। वो तारिक रहमान के एंट्री पर ही दिख गया था और वही चीज़ हुई। 150 सीटें चाहिए थी, 150 सीटों का थ्रेशोल्ड उन्होंने सुबह 8 बजे का आंकड़ा आया था, मीडिया वाले कह रहे थे कि उसी समय उन्होंने क्रॉस कर लिया था। बिल्कुल क्लियरली 150 सीटों पर वो आगे चल रहे थे, 150 से ज़्यादा सीटों पर। और अभी का जो आंकड़ा है वो कुछ लगभग इस तरीके की 2/3 सीट यानी कि 2/3 सीट पर इनको जीत मिल चुकी है, ऐसा बीएनपी का मानना है। कहा जा रहा है कि 212 सीटों पर बीएनपी जीत चुकी है और सीधी तौर पर ये सरकार बनाने जा रही है। जितनी उम्मीद नेशनल सिटीजन्स पार्टी से यहाँ पर की गई थी कि प्रोटेस्ट से निकली हुई पार्टी थी, लड़के थे, खूब बड़े बड़े स्टेटमेंट भारत के खिलाफ और दुनिया भर के खिलाफ दिया करते थे, बहुत वोट मिल जाएंगे, वो एकदम नहीं हुआ। और यही बात कहते हैं ना कि हम जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम जो ट्विटर पर, इस सब पर, सोशल मीडिया पर हम जो देख रहे हैं, असल में चुनाव इससे बहुत अलग होता है। चुनाव सिर्फ आंकड़े का गेम नहीं होता है। लोग इसको फैक्ट से डेटा फैक्ट और आंकड़ों में तोलने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, कल ही मैं उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इलेक्शंस जो हैं इट इज़ ड्रिवन बाय अ लॉट ऑफ इमोशंस और बहुत सारी उम्मीदों के साथ ये चुनाव होते हैं। तो आप सिर्फ डेटा से उसको नहीं टटोल सकते। भाई आप जिसको जाति में डेटा में बांध के देख रहे हो कि भाई ये तो मुस्लिम है तो इधर ही वोट करेगा, हो सकता है कि इज़ ड्रिवन बाय सम इमोशन, इज़ ट्रिगर्ड बाय सम इमोशन और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन से और पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसने अलग पार्टी को वोट दे दिया। ऐसा बहुत बार हमें देखने को मिला। बिहार में आपने देखा इस तरीके की चीज़ हुई कि प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा वोकल थे, अग्रेसिव थे, पूरी तरीके से आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो वो एकदम गायब हो गए, वो एकदम बिल्कुल बहुत सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, ये स्थिति हो गई। तो इसीलिए इट इज़ लॉट डेटेड, मतलब नॉट टू मच डेटा ड्रिवन बट इट इज़ टू मच इमोशन ड्रिवन इलेक्शन। वो बांग्लादेश में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये इमोशंस कहीं ना कहीं तारिक रहमान के साथ बांग्लादेश के लोगों के थे। और
इसीलिए उनको ये जीत हासिल हुई है, ऐसा माना जा रहा है। अब बीएनपी ने खुद घोषित कर दिया, बीएनपी ने तो साफ कह दिया है कि भाई हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, हमारी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं। लेकिन जमात इस्लामी को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, 70 सीटें जमात इस्लामी ने जीती हैं ऐसा कहा जा रहा है। शफीकुर रहमान, देखिए एक बहुत ही खास बात है, जमात के चीफ शफीकुर रहमान लगातार बैन होने के बाद भी, ये पार्टी बैन हो गई थी जमात इस्लामी, उसके बाद भी शफीकुर रहमान बहुत लंबे समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में। शेख हसीना के खिलाफ काफ़ी वोकल रहे थे बांग्लादेश के अंदर, और इन्होंने एक चीज़ किया कि जो जमात का काडर था उसको हमेशा मेंटेन रखा, भले पार्टी के बैनर के तले नहीं, बस उसको काडर को मेंटेन रखा, और उसी की देन है कि आज ये 70 सीट, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें आज तक अगर बांग्लादेश में जमात जीत पाई है, दैट इज़ 70 सीट्स, जो कि इस बार उनको मिली है। शफीकुर रहमान की हालांकि उम्मीद उनसे जो है 100 पार की थी कि 100 से ज़्यादा सीटें ये ले आएंगे और जमात इस्लामी ले आएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ हुई है जो मानना है एक्सपर्ट्स का कि वोट्स हैं वो कट गए हैं लोगों के। असल में क्या है कि जमात इस्लामी इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पर चुनाव हमेशा से लड़ती है, उसका कोई इसमें बहुत सोचने समझने वाली बात नहीं है। उन्होंने भले ही कह दिया था कि भाई हम अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम्स की बात करते हैं, इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, और इनको उसी के बल पर ये इतनी सीटें ले भी आ पाए हैं। एकदम सेम उसी तर्ज पर आपको एनसीपी दिखेगी, यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी दिखेगी, जहाँ पर लड़कों की पार्टी प्रोटेस्ट से निकली हुई, वो भी इस्लामिस्ट एजेंडा, इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा पर लड़ रहे थे। हालांकि वो थोड़ा सा अग्रेसिव ज़्यादा थे, और उनके थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बहुत सारे कंडीशंस थे और दुनिया भर की चीज़ें थी वो थी। अब ये दोनों ने आपस में एक दूसरे के वोट को काफ़ी ज़्यादा काटा है, ऐसा लोगों का मानना है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीएनपी को यहाँ पर एक क्लियर मेजॉरिटी पर 2/3 मेजॉरिटी आना, एक बिल्कुल सीधी तौर पर कह रहे कि 2/3 मेजॉरिटी आना। लोग कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा जमात और एनसीपी में, इनका क्या एक दूसरे के साथ क्या कोलिशन है, इनका क्या मतलब ये एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं, वो लोग क्लियर नहीं हो पाए, और इसीलिए बीएनपी को उन्होंने दिया। इसका एक बहुत बड़ा कारण बीएनपी के जीतने का जो है वो मोहम्मद यूनुस को भी जाता है, थोड़ी देर में उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है वो 300 सीटें हैं, 300 सीट पर चुनाव, 350 सीटें टोटल, 50 सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, मैंने पहले ही बताया था विमेंस के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और 300 सीटों पर चुनाव हुआ, 299 पर मतलब चुनाव करवाया गया। 50 सीटें जो रिजर्व हैं विमेन के लिए, वो रिजर्व सीट पर विमेन को पार्टी अपनी लिस्ट निकालेगी, वो पार्टी वाइज जो है वो प्रोपोर्शनेट होता है, तो वो पार्टी अपनी निकाल देगी। और जो इलेक्शन हुआ है इसमें वोटर टर्नआउट अगर आप देखो तो अभी तक तो परसेंटेज आया नहीं है एग्जैक्टली उसका कितना है, इलेक्शन कमीशन उसको निकाल नहीं रहा है, बट जो अवामी लीग के लीडर्स हैं उनका मानना है कि वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम है। अब ये पूरा इलेक्शन अभी ख़त्म ही हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अभी ऑफिशियल रिजल्ट निकाला भी नहीं। आनन फानन में यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी ने यहाँ पर तारिक रहमान को पूरा कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, बीएनपी को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि भाई आप इस इलेक्शन को जीत चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल रिजल्ट नहीं निकाला है, खुद बीएनपी ये क्लेम कर रही है कि हम जीत चुके हैं। अब इलेक्शन रिजल्ट कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम शाम तक लेट फ्राइडे नाइट तक हम हो सकता है रिजल्ट को अनाउंस कर दें, लेकिन बीएनपी ने ये सब देखते हुए खुद ही को घोषित कर दिया कि हम जीत चुके हैं। क्या यूनुस ने मान लिया है, जमात इस्लामी ने मान लिया, इन लोगों का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अब अगर हम बात करें बीएनपी के जीतने की, तो एक बहुत बड़ा कारण इसका रहा है कि इतने समय से जो बाईपोलर पॉलिटिक्स बांग्लादेश की रही है उसका सीधा तौर पर फ़ायदा मिला है। देखिए ये पहला ऐसा चुनाव था जहां पर शेख हसीना जो थी वो नहीं थी, जहां पर खालिदा जिया भी नहीं थी, और इन्हीं दोनों पार्टीज़ के वर्कर्स जो हैं वो बांग्लादेश में, मतलब पूरे बांग्लादेश को आप 2 पार्टीज़ में तोड़ सकते हो, इस तरीके का स्थिति बांग्लादेश में। बहुत ज़्यादा किसी रीजनल पार्टी, बहुत ज़्यादा किसी दूसरी पार्टी का वोट वहाँ पर नहीं रहता है, मतलब क्लियरली 2 तरीके से आप उसको तोड़ सकते हो, या तो बीएनपी का आदमी होगा या तो अवामी लीग का आदमी होगा। इस तरीके से वहाँ की पॉलिटिक्स देखी जाती थी। बीएनपी का जीतना इस बार, तारिक रहमान का जीतना का बहुत बड़ा श्रेय मोहम्मद यूनुस को भी जाता है। कैसे मोहम्मद यूनुस को जाता है? असल में मोहम्मद यूनुस सबसे ज़्यादा दुखी होंगे बीएनपी के जीतने से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पावर सीज करना चाहते हैं, वो हमेशा बने रहना चाहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा विरोध जिस पर्सन ने किया था वो खालिदा जिया जी ने किया था। ऑल्दो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत एक्टिव नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे कि ये मोहम्मद यूनुस कुर्सी नहीं छोड़ेगा, ये चुनाव कराने नहीं चाहता, ये जानबूझ करके वायलेंस करवा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहली चीज़ तो एक तो ये पूरा कारनामा कर दिया। दूसरी चीज़ कि सीधी तौर पर उन्होंने इस्लामिस्ट
मूवमेंट या इस्लामिस्ट प्रोपोगंडा को सपोर्ट कर दिया और उनकी पार्टीज़ को सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट करना मतलब सीधा खुल करके तो नहीं बोला, लेकिन उनके खिलाफ एक्शंस नहीं लेना। इससे हुआ क्या कि जब यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन था तो बहुत वायलेंस होना शुरू हुआ, बहुत इस्लामिस्ट प्रोपोगंडा को फैलाना शुरू किया गया, जो कि अवामी लीग के समय या बीएनपी के समय में ऐसा इस लेवल पर चीज़ें नहीं थी। ऑल्दो बीएनपी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान को, पहले तो उनके ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तान से लड़ाई करी और उनको बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा, और बाद में फिर पाकिस्तान से ये लोग सपोर्ट भी लेने लगे, थोड़ा सा टिल्ट रहती थी उसकी तरफ। चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट रहते हैं बीएनपी, मतलब खालिदा जिया बहुत ज़्यादा चाइनीज़ की तरफ ये टिल्टेड रहती हैं। तो खैर ये पहला इलेक्शन था, तो यूनुस के इस स्टांस की वजह से लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो गए कि भाई अगर इनके समर्थन की पार्टी जीत जाती है चुनाव तो फिर तो यार ये उपद्रव मचा के रख देंगे। तो भाई खालिदा जिया तो है नहीं, और खालिदा जिया नहीं है तो कौन? तो खालिदा जिया नहीं है तो फिर बीएनपी। लेकिन खालिदा जिया की डेथ के बाद उनके बेटे 17 साल बाद वापस आए थे, और वहीं से पूरा प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। क्योंकि जिस तरीके का वो पेड कैंपेन तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस लेवल की भीड़ थी जो इनके वेलकम में, इनके और इनके फैमिली के वेलकम में जो इस तरीके की भीड़ थी, 17 साल बाद ये वापस आए थे। लोग डार्क प्रिंस बिल्कुल मान ही लिया था, प्रोडिगल सन पूरे हर अखबार में लिखा जाने लगा था, और उसी समय इनका प्लेटफॉर्म सेट हो गया था कि हो सकता है सरकार बना लें। और इसीलिए तारिक रहमान ने जिस तरीके से मुद्दों को सामने रखा, बहुत क्लियरली, मैंने अपना इलेक्शन का पूरा वीडियो में डिस्कस भी किया कि बहुत क्लियरली इन्होंने अपने मुद्दों को रखा है। जमात के और एनसीपी के जो मुद्दे हैं बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, इनके बहुत पॉजिटिव हैं। हो सकता है कि बांग्लादेश में ये अपनी सीट तलाश लें और जीत जाएं। खैर, इसमें एक और बड़ी बात है कि जो पूरा ये इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम भी था साथ में, जहाँ पर जुलाई नेशनल चार्टर के ऊपर इनको वोट करना था, और इसमें बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाएंगे। सबसे पहला चेंज तो ये किया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है उसको लिमिट कर दिया जाएगा कि 10 साल से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता है। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर 2 टर्म ही जीत सकता है, उस तीसरी बार वो नहीं रह सकता प्राइम मिनिस्टर, किसी और को रखना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चेंज ये भी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो दोबारा से आ जाएगा बांग्लादेश के अंदर। केयर टेकर गवर्नमेंट में क्या होगा कि जब इलेक्शन होने वाला है उसके 90 दिन पहले सरकार रिज़ाइन कर देगी और वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मतलब इंश्योर किया जा सके, और कोई अपना प्रशासन का फ़ायदा ना उठाए, कोई पुलिस का फ़ायदा ना उठाए, जो इल्ज़ाम बांग्लादेश के इलेक्शंस पर हमेशा लगते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम वहाँ से आ रहा है। शेख हसीना बैठी हैं भारत में। शेख हसीना का कहना है कि इलेक्शंस पूरी तरीके से डिसेप्टिव हैं और इनको कैंसिल कर देना चाहिए। उनका कहना है कि भाई आपने खुद देखा है वीडियो में, और जो कि ठीक बात भी है, बहुत सारी सीटों पर ऐसा देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब इलेक्शंस प्रॉपर नहीं हुए, वोटर्स पहुँचे नहीं हैं वहाँ पर, पूरी तरीके से खाली थी पोलिंग स्टेशन, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन खाली थे, वोटर टर्नआउट बहुत लो है। तो इसलिए इलेक्शन को दोबारा कराना चाहिए कैंसिल करा करके, क्योंकि यूनुस की सरकार जो है वो असमर्थ है इलेक्शन कराने में, वो वायलेंस करवा रही है। कई सीटों पर वायलेंस हुए, तो यूनुस को पहले सस्पेंड करना चाहिए, यूनुस को पहले रिज़ाइन देना चाहिए, उसके बाद नई केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी चाहिए और तब इलेक्शंस करवाना चाहिए। क्योंकि शेख हसीना को लगता है कि अवामी लीग का अभी भी वहाँ पर है वर्चस्व, अवामी लीग ले आ सकती है सीटें। ये यूनुस की सरकार थी जिसने अवामी लीग को बैन कर रखा है, तो इसलिए चाहती हैं कि ये तो पहले हटे। अब भारत की बात करें तो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि भाई पाकिस्तान और चाइना के साथ बांग्लादेश की क्या अलाइनमेंट रहेंगी। हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान और चाइना के साथ बहुत अच्छी अलाइनमेंट्स रही हैं बांग्लादेश की, तो इंडिया को वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अभी तो ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं आए, अभी हम इसको देख रहे हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स आते हैं, एक बार मैंडेट सामने आ जाए तो उसके बाद फिर इंडिया अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिसाइड करेगा। बीएनपी अगर आती है तो तारिक रहमान ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश दोबारा से की जाएगी। अब वो अपने स्टेटमेंट पर कितना रहते हैं, चुनाव जीतने के लिए किया था वो सब तो बात की बात है, लेकिन ये पूरे बांग्लादेश के रिजल्ट्स थे। अब इस रिजल्ट को डिटेल में हम करेंगे जब जैसे इलेक्शन कमीशन कुछ सामने आता है नोटिफिकेशन के साथ, अपने रिजल्ट्स के साथ, तो उसको हम डिटेल में एक वीडियो करेंगे। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।